आज की यह बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों और खासकर रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन इससे रेलवे के खर्च में भी बड़ा इजाफा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे इस बढ़ते वेज बिल को संभालने के लिए मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट और एनर्जी सेक्टर में कॉस्ट कटिंग की योजना बना रहा है। आइए डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। सबसे पहले जानिए 8वें वेतन आयोग के बारे में। क्या है ये दोस्तों? सबसे पहले समझिए कि 8वीं सेंट्रल पे कमीशन जनवरी 2025 में गठित किया गया था। ये कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन को रिव्यू करेगा। कमीशन को अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सबमिट करनी है, यानी अप्रैल 2027 तक। 7वें पे कमीशन की तरह इससे भी फिटमेंट फैक्टर में सैलरी 20 से 30% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 7वें पे कमीशन में रेलवे कर्मचारियों की सैलरी 14 से 26% बढ़ी थी। रेलवे पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? 7वें पे कमीशन से रेलवे के वेज बिल में 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था, जिससे सैलरी और पेंशन दोनों शामिल। इस बार अनुमान है कि 8वें पे कमीशन से यह बोझ 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। रेलवे का स्टाफ कॉस्ट 2025-26 1.28 लाख करोड़ रुपए बजट किया गया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। पेंशन फंड के लिए भी 68,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान है। रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो ओआर 2024-25 98.90 था, यानी खर्च राजस्व से बहुत ज्यादा। इससे सिर्फ 1341 करोड़ का नेट रेवेन्यू बचा। 7वें पे कमीशन के समय ओआर बेहतर था, लेकिन अब फाइनेंशियल स्ट्रेन ज्यादा है। रेलवे की कॉस्ट कटिंग प्लान क्या है? रेलवे इस बढ़ते खर्च को एब्जॉर्ब करने के लिए टारगेटेड कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस कर रहा है। मुख्य क्षेत्र हैं मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी और एनर्जी। नेटवर्क की पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने से एनर्जी बिल में हर साल 5,000 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है। फ्रेट अर्निंग्स में 15,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान 27-28 तक, जब नई सैलरी लागू होगी। आईआरएफसी को सालाना पेमेंट्स भी कम होंगे, क्योंकि हाल की कैपिटल एक्सपेंडिचर जीबीएस से फंडेड है। कोई नई शॉर्ट टर्म बोरोइंग की प्लानिंग नहीं। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है, हमने अतिरिक्त फंड की प्लानिंग कर ली है। इंटरनल अक्रूअल्स और सेविंग से मैनेज हो जाएगा। फंड्स की कोई समस्या नहीं होगी। रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ और भविष्य 2025-26 के लिए टारगेटेड ओआर 98.43 है। नेट रेवेन्यू 3,041 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। रेलवे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाकर और फ्रेट से कमाई बढ़ाकर इस हिट को एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर रहा है। यूनियंस फिटमेंट फैक्टर 2.86 की डिमांड कर रही है, जो वेज बिल में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी ला सकता है, लेकिन रेलवे कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंस मजबूत रखकर यह बोझ संभाल लेगा। कर्मचारियों के लिए क्या मतलब है इस बात का? रेलवे के लाखों कर्मचारियों को सैलरी हाइक और एरियर्स मिलेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में समय लगेगा। पेंशनर्स को भी फायदा होगा, लेकिन रेलवे की कॉस्ट कटिंग से सर्विसेज पर कोई नेगेटिव असर ना हो, यह देखना होगा। कुल मिलाकर ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन रेलवे की फाइनेंशियल प्लानिंग से सिस्टम मजबूत रहेगा। दोस्तों, ये था 8वें पे कमीशन और रेलवे की कॉस्ट कटिंग प्लान की पूरी कहानी की डिटेल। क्या लगता है आपको ये प्लान कामयाब होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए।